अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ NA 133 PP 167 में और यहाँ पर आज आपको दिखाएंगे और सैर कराएंगे इस इलाके की और ये भी जानेंगे कि इस इलाके का इतना खूबसूरत हाल है, इस पर लोग कितने तंग हैं और क्या अभी तक किसी ने इनकी सुनवाई की है या नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। हल्के में मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूं, यहां की फुटेज आपको हम दिखा भी रहे हैं। आप देखेंगे भी कि किस तरीके से रात के अंधेरे में ये सड़क खुद ब खुद ही बैठना शुरू हो गई, खुद ब खुद ही नीचे जाना शुरू हो गई और कैसे उस चौक में लोगों की लाखों की गाड़ियों का नुकसान हुआ जब गाड़ियां वहां पर आई और उलटती गईं। किस तरीके से यहाँ पर व्हीकल्स फंसती गईं, धंसती गईं और फिर लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ना सिर्फ उसको निकाला बल्कि अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर मिट्टी डालने का काम भी अब शायद लोग खुद ही अपनी मदद आपके तहत ही करेंगे, क्योंकि इंतज़ामिया का ना तो यहाँ पर कोई बंदा आया है, ना तो किसी ने गुफ्तगू करने की कोशिश की, ना ही लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश की और ना ही ये समझने की कोशिश की कि वोट लेने तो हम आ जाते हैं लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, खुदाई कर देते हैं और खुदाई के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हमने इसको बंद भी करना है। ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वाकया क्या पेश आया, क्या रात के अंधेरे में क्या क्या कौन सी गाड़ी जो है वो उल्टी है? मैम यहाँ पे रात को तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ उल्टी हैं, पता कोई नहीं कौन सी गाड़ी कब आई और कब उल्टी। कुछ अंधेरा था, कुछ बारिश हो रही थी और ये मिट्टी डली हुई थी, मिट्टी जो है बारिश की वजह से नीचे हो गई और गाड़ी गुजरती गई जैसे जैसे नीचे, वो भी साथ ही। क्या किया उन्होंने? वक्त गुजारने का काम किया इंतजामिया ने कि उन्होंने आके ऊपर मिट्टी डाल दी सारी? मैम फिलहाल तो इन्होंने वक्त ही गुजारा है, तकरीबन 6 माह हो गए हैं, ये ऐसे ही है। 6 माह से सब कुछ ही बंद हुआ हुआ है यहाँ पे इस रोड। 6 माह से अगर ये सब कुछ बंद हुआ हुआ है, इलेक्शन भी गुजर गए, अब तो बन जानी चाहिए थी इस सड़क की, कम से कम सुनवाई होनी चाहिए थी। आपका कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? मैम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया, पहले तो हम फ्री नहीं बैठते थे, अब फ्री रहते हैं। आपको फ्री लिए टाइम मिल गया? बिल्कुल ऐसे ही है। और इस टाइम पे मेरा ख्याल से आप मिट्टी कभी इधर से उधर करते होंगे, उधर से इधर करते होंगे? ऐसे ही है मैम, पहले भी इन्होंने जब खुदाई की है उसके बाद मिट्टी खुद डाली है और आज भी हम खुद ही लगे हुए हैं करने। मेरे ख्याल से मैं भी आपको एक और काम बता देती हूँ, वो ये है कि लोगों की फंसी हुई गाड़ियाँ भी आपने निकालनी है। मैम कल करते रहे हैं ऐसे ही, काम करते रहे, कल ऐसे ही करते रहे हैं। यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ गिर जाती थी, फिर हम खुद निकालते थे यहाँ से। ठीक है, मैं मजीद लोगों से बात करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये पूरा इलाका ही ऐसा है, ये पूरी सड़क ही ऐसी है, नाले के उस तरफ देख लें, इस तरफ देख लें, यही हाल है। अस्सलाम वालेकुम। तो कारोबार तो आपका मुझे लगता है कि बस बिल्कुल ख़त्म हुआ है पिछले 3 माह से, क्योंकि 3 से 4 माह का अर्सा हो गया यहाँ पे, तो ये रोड का काम हो रहा है अभी तक। वही गाड़ियाँ आती होंगी जो यहाँ पर आके फंसती होंगी, नुकसान होता होगा और फिर वही यहाँ पे बाइक्स वगैरह आके जी वही रिपेयर होता होगा जी, अदरवाइज तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कारोबार बंद हुआ हुआ है बिल्कुल हमारा। समझ क्या आ रही है, ये आप लोगों के साथ किस चीज़ का बदला लिया जा रहा है? ये तो मेरा ख्याल है हमें PTI को वोट देने का सज़ा मिल रही है जी, वोट देने की सज़ा मिल रही है जी। कोई अपील करेंगे आप? अपील यही है कि जल्दी से जल्दी हमारा ये काम जो है इस रोड को कंप्लीट करें ताकि हमें इस मुश्किल से जो है ना निजात मिले। कितनी देर हो गई है इसको यूं ही? तकरीबन 2.5 से 3 माह होने वाले हैं, यानी हम 5 दिसंबर से पहले के ये सारे जी 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 जी। 5 दिसंबर से में कुछ तेजी हुई थी, लेकिन इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल ही जो है ना। क्या तेजी की थी? खुदाई में तेजी कर दी थी? जी, खुदाई में तेजी कर दी थी। वापस उसको बंद करना किसका काम था? वो मेरा ख्याल नून लीग का काम है। अच्छा, वो नून लीग का काम है। और खुदाई किसने की? वाले उसके बाद नजर आए हैं, ना कोई PTI वाले ना कोई पीपल्स पार्टी वाले। जब इन्होंने वोट लेना होता है तब सारे ही आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं आता यहाँ पे। अब आप इस हालत में वोट देंगे किसी को? नहीं, खुसूसन नून लीग को तो बिल्कुल भी नहीं ना देंगे। को नहीं देना? नहीं, उसको नहीं देना। और जो जिनकी हुकूमत है PTI वालों की, उम्मीद तो है उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे? तो खुदाई तो उन्होंने की है। नहीं, ठीक कर देंगे, लेकिन ये है कि जल्द से जल्द काम होगा। हमारी शायद वो आवाज़ सुन लें, आवाज़ सुनने के बाद वो हो सकता है कि इसके ऊपर अमल करें। हो सकता है हमारी आवाज़ आपके कानों तक ना पहुंच रही, उनकी पहुंच है जी। मैं मजीद आपको कंडीशन दिखाती हूँ। जिंदगी की गाड़ी पता नहीं इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से फंसी है कि नहीं फंसी, लेकिन बहरहाल इनकी गाड़ी जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंस गई है। और ये देखिए कितनी अजियतनाक सिचुएशन है कि वो इस सर्दी में, इस गंदगी में
ये गाड़ी निकालने पर मजबूर हैं क्योंकि ज़ाहिर कारोबार करना है, काम पे जाना है, काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे, और कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कैसे। जनाब आपसे गुफ्तगू करते हैं, ये आपके साथ जो हुआ है इस पे तो मैं अफसोस ही कर सकती हूँ, और आपको क्या महसूस हो रहा है? ये आपकी गाड़ी फंसने के गेयर बक्सा टूट गया फंस के, आपके सामने है, अब स्टार्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे फंसी रहेगी गाड़ी? फंसी रहे आपकी, ये इनकी मेहरबानी है जो इन्होंने लोगों ने निकाल दी है। हाथ दिखाएं सर, आपने ये हाथ दिखा दे जरा कैमरे। ये देख लें कपड़ों का क्या हाल हो गया है। ये जाहिर है कोई नुमाइंदा तो नहीं करेगा, क्योंकि आपकी तो खैर सर गाड़ी भी यहाँ पर नहीं आ सकती, आपकी तो बड़ी गाड़ी है ना, आपकी बड़ी गाड़ी तो यहाँ से गुजर भी नहीं सकती है। जो तोड़ के चले जाते हैं कम से कम उनको बनाना तो चाहिए ना, ये सारा गंद फैला के चले गए। आप इनके लिए ना करें, आप अपनी बड़ी गाड़ियों की आमद के लिए ही कर लें, आप मत करें इन लोगों के लिए ये सड़क ठीक, आप अपनी सवारियों के लिए कर लें। अब ये तो आपने देखा ही है, ये देख लें, ये डब्बा फंसा हुआ है और मजाल है कि ये निकल सकता हो या लोग इसे निकालने में कामयाब हों, क्योंकि ये निकल ही नहीं सकता। टायर्स, दोनों टायर्स जो हैं एक जानिब के पूरे ज़मीन के अंदर गए हुए हैं, और अब ये जिस बेचारे गरीब की भी सवारी है या जो भी उसने इस पे काम करना है वो नहीं हो सकता। ये देख लें, तो ये जनाब ये है आज का नया लाहौर, और ये है नया NA 133, जहां पर पंजाब में हुकूमत भी आपकी है, जहां पर आपके नुमाइंदे भी मौजूद हैं, वहां पर मुझे नहीं लगता कि फंड्स की कमी होगी। वहां पर किस चीज़ की कमी है ये तो आप ही जानते हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अलबत्ता ये सिचुएशन होने के बावजूद लोग अभी भी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि शायद ये काम ठीक हो जाएगा। लग रहा है आपको शायद कोई फरिश्ता आकर ये सड़क ठीक करे जी। हमारी गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे हमारे जो नुमाइंदे हैं यहाँ के, उनको वो होश के नाखून लें, और ये बेसिकली इस गवर्नमेंट का वतीरा है कि जो काम बना हुआ है उसको बिगाड़ के बीच में छोड़ के अगला बिगाड़ने ढूंढने निकलते हैं। सड़क बनी हुई थी पहले, सड़क थी बनी हुई थी, अभी इन्होंने मेन सीवरेज लाइन डाली है और इसको अधूरा छोड़ के चले गए, और आगे जो है ना बने सड़कें तोड़ के उनमें सीवरेज डालने चले गए, ना कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसको क्लोज करें, उसको बंद करके फाइनल करके आगे जाएं, नहीं उसको दरमियान में छोड़ के। तो सीवरेज का जब ये इशू स्टार्ट किया इन्होंने, पाइप्स डालने का, वाटर सप्लाई का, क्या वाकई इतना मसला था, इतना सोया सीवरेज? ये बड़ा पुराना मसला है, ये यहाँ से नहीं है, ये पीछे अगर चले जाएं तो बागड़ियाँ चौक से स्टार्ट हुआ है, मादरे मिल्लत रोड से, वहाँ से ये मेन लाइन डली है। ये कोई अरसा दराज से 20-25 साल का पुराना इसका मसला है सीवरेज का। ये डलनी तो थी ही, इशू ये नहीं है कि सीवरेज डलनी थी या नहीं डलनी थी, इशू ये है कि इसको मुकम्मल किया जाता, जबकि अल्टीमेटम था कि आगे 2 दिन बरसात रहनी है और डेफिनेटली जब जमीन खोदी है तो उसने बैठना ही है, इसको पानी जाना है। इनको चाहिए था कि पहले से यहाँ पे मशीनरी लगाते, बरसात से पहले जैसे ये नीचे जाता, ये सारी मट्टी बाहर पड़ी है जो उन्होंने वालों को जरा थोड़ा सा अलर्ट करते, आप बताते उनको कि सर यहाँ पर मशीनरी की जरूरत है, ये काम आप लोगों का, आपका कारोबार है जी, ये वर्कशॉप है, मैं तो कस्टमर नहीं, मेरी नहीं है, मैं यहाँ पे गाड़ी का काम करवाना है, मेरी भी गाड़ी गिर गई थी वहाँ पे, वो फिर वहाँ पर फंस गई, लिफ्टर से निकलवाई है, फिर मैं पीछे गलियों से आया हूँ बस धक्के खाता हुआ। तो वैसे बेसिकली मैं इसी हल्के का रहने वाला हूँ। मसला इनका ये है कि ये यहाँ पे काम करते हैं लेकिन बीच में छोड़ के चले जाते हैं। ये दरीना काम खराब था, इन्होंने ये करना तो था, लेकिन ये देखे ना, आप देख रही हैं मट्टी सारी साइडों पे पड़ी हुई है, मट्टी उन्होंने डाली नहीं है पूरी, वैसे ही अधूरा छोड़ के तो आगे चले गए। ठीक है, हम आपको ये पूरा इलाका विजिट करा रहे हैं, आज आपको NA 133 की सैर करा रहे हैं और बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो काम आप लोगों ने शुरू किया है वो यहाँ के रिहायशियों को अब अजियत दे रहा है, जरा रहम कीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस गाड़ी की और इस गाड़ी के मालिक की भी सुनी गई है, उन्होंने फाइनली पैसे खर्च करके इस गाड़ी को निकलवा रहे हैं, हालांकि ये गाड़ी आपकी वजह से फंसी भी रही है। नारा एक गरीब बंदा है जिसकी एक सवारी है, मरीज लेके आया हूँ, मरीज तो गाड़ी फंस गई, 2-3 घंटे हो गए यहाँ खजल खुआर हो रहा हूँ। 2-3 घंटे से आपको गाड़ी निकालने के लिए कोई मिल नहीं रहा? हाँ जी। तो कितने पैसे तय हुए इनके साथ? 1000 रुपये। 1000 रुपये? गरीब बंदे के लिए 1000 रुपये बहुत ज्यादा है इस दौर में। हाँ जी। 1000 रुपये कमाने के लिए आपको पूरा दिन लग जाता है। आप कुछ कहेंगे, पैगाम देंगे देखने वालों को, हमारे माशाल्लाह जो नुमाइंदे हैं यहाँ के? बस पैगाम यही दूंगा कि मतलब लोगों का कारोबार ठप हो गया है और लोग बहुत परेशान हैं, तो बराए मेहरबानी करके सदेबाब किया जाए इसका, और ऐसी चीज़ों से इज्तनाब बढ़ता जाए। हाँ जी ठीक है, ये देखिए अब ये पूरा प्रोसीजर हो रहा है आपके सामने ही है। 1000 रुपये इन्होंने तय किया, एक गरीब बंदे के लिए सोचते हैं 1000 रुपये में एक खाना पक सकता है एक दिन का, और अब ये मजबूर हैं ये 1000 रुपया इनको देने के लिए।
इनकी वजह से ये गाड़ी फंसी भी नहीं है, धंसी भी नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से फंसी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो इनको पड़ता है। कभी देखा है आपने ऐसा चमत्कार, शाहकार जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ? आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह वो पूरा रोड है जो थ्रू आउट बैठ गया है। और इससे पहले जो फुटेजेस चल रही थी उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो फंसी थी इस रोड पे। अब कंडीशन ये है कि लाहौर शहर जहां पर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम होने चाहिए, सड़कें अच्छी मिलनी चाहिए, सीवरेज का अच्छा निज़ाम होना चाहिए, ऐसे में ये वो इलाका है जहाँ जो गुंजान इलाका है और जहाँ पर रिहायशियों ने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं बल्कि इस उम्मीद का भी इजहार किया था कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर काम करेंगे। अब इस जाने भी देख लीजिए, ये भाई साहब जो हैं ये अपने काम की गर्ज से बाहर निकले, लेकिन इनकी सवारी मुकम्मल तौर पर इस सड़क पे फंस चुकी है, धंस चुकी है और इसे निकालने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। अब ये ऐसे ही है जैसे जनाब आपने उम्मीद का इजहार किया है लेकिन मिला कुछ भी नहीं है। फाइनली इनकी गाड़ी तो निकल गई, लेकिन जो लोगों की अजियत है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कारोबार आपका यहाँ पे? जी हाँ, ये शॉप है अपनी। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर जब गाड़ियाँ फंस जाती हैं और ये सड़क इतनी बैठ गई है, टूट गई है, अभी तक कोई किसी के इल्म में ये बात आई, कोई आया है आपके? कोई भी नहीं आया यहाँ पे, खुद ही लोग अपनी मदद से यानी अपनी मेहनत से इसको निकाल रहे हैं। किस तरह आपने एमपीए साहब को कब देखा था यहाँ पे चक्कर लगाते हुए? हमने तो देखा ही नहीं उनको यहाँ पे चक्कर लगाते हुए, देखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। यहाँ पे आए ही नहीं, वो आए नहीं है। कोई देखने आए तो पता चले ना यहाँ पे क्या फील करेंगे जरा कैमरे की तरफ देख के इस आखिर क्यों के प्रोग्राम के थ्रू के नज़ीर साहब ये आपका इलाका है। बिल्कुल, ये नज़ीर साहब ये आपका इलाका है, यहाँ पे आके सर्वे करें और लोगों की परेशानियाँ देखें कितनी हैं। यहाँ से सुबह से मेरा ख्याल है कि 6-7 कारें हैं अंदर, वो आगे कैरियर डब्बा फैमिली वाले थे, वो भी अंदर गिरने लगा। शुक्र है वो सवारियाँ उतरी हैं नीचे, तो वहाँ से कुछ बचत हुई है उनकी। कारोबार कितना मुतासिर हुआ है इस सड़क की वजह से? और तो बिल्कुल बैठ गई है, हमारे सारे फर्श इस वजह से सड़क टूटने से अंदर की तरफ हो गए हैं, सारे फर्श बैठ गए नीचे से दुकानों के। ये नहीं ये कह रहे हैं कि सड़क तो बैठी बैठी कारोबार भी बैठ गए। इस चीज़ का डर है कि ये बिल्डिंग वगैरह जो खड़ी है कि उनके अंदर ना कोई मसला आ जाए, दरारें आएंगे अंदर, सेम वगैरह सारी आ रही है पानी की, पानी जा रहा है, कोई निजाम ही नहीं है। और रात को पानी की पाइपलाइन इस वेट की वजह से वो आगे टूट गई। बारिशें हो रही हैं लाहौर, सारा गंदा पानी मिट्टी का आ रहा है। बारिशें हो रही हैं, बारिशों के बाद क्या कंडीशन है? बारिशों के बाद आप देख लें कि जो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट का तो कुछ भी नजर नहीं आ रही है करता हुआ यहाँ पे अमल। नॉर्मली ये होता है फलसफे के अंदर कि बारिश हर दाग धो देती है, लेकिन यहाँ पर बारिश ने हर चीज खोल कर सामने रख दी है और वो आप देख ही रहे हैं। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो देख रहे हैं आप मेरे पीछे ये जो गाड़ी फंसी हुई है, धंसी हुई है गाड़ी, और इसके दोनों टायर्स मड के अंदर हैं बिल्कुल, और जो मालिक है वो भी शदीद परेशान है। सामने वर्कशॉप है, हुकूमत ने काम आसान कर दिया है कि यहाँ से आपकी गाड़ी का कुछ ख़राब हो, फंस जाए तो सामने वर्कशॉप है, आप सीधा अंदर ले जाइएगा, घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ज़्यादा और क्या सोचें आपके नुमाइंदे कि सड़कें भी ख़राब हैं और फिर आपकी सड़कें उस पॉइंट पे ख़राब है जहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। अब यही देख लीजिए, ये गाड़ी बैक आने की कोशिश कर रही है, इसी चक्कर में उनकी गाड़ी का आगे से नुकसान भी हो गया है। वहाँ पर रिक्शा खड़ा है। अब चूंकि कोई और वे आउट है नहीं, एक ही सड़क पर इतने गड्ढे, इतने पॉइंट्स वीक हैं, पूरी की पूरी सड़क तकरीबन बैठी हुई है दरमियान में से, और ये अब अपनी गाड़ी बैक करने की कोशिश कर रहे हैं मुसलसल कि इस प्रॉब्लम से निकला जाए। उधर से आप देख लें कि पूरा रास्ता बंद है, रिक्शाज वहाँ पर फंसे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और लोगों के कारोबार जो यहाँ पर हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं, साथ ही साथ लोग भी। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे, और इस तब्दीली में आवाम का पहिया जाम होने लग गया है, बल्कि जाम नहीं हुआ, धंस गया है, फंस गया है। अब कौन निकालेगा आवाम के इस पहिए को भंवर से, इस गड्ढे से? कैसे निकलेंगे लोग? ये हल्का बड़ा स्ट्रॉन्ग हल्का है, लेकिन इस हल्के की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। ना सिर्फ इस हल्के की हालत ख़राब हुई है वो जो आप देख रहे हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की भी अब उफ उफ तौबा तौबा निकलना शुरू हो गई है। लोगों से गुफ्तगू करते हैं, जिनकी गाड़ी फंस गई है वो कोशिश कर रहे हैं
और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि बड़े आराम से यहाँ पर आऊँ। अब चंद लोग आ तो गए हैं गाड़ी निकालने के लिए और ये देखें कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिफ्ट करके गाड़ी, और ये गाड़ी निकल गई। ठीक है, ये लोगों की वजह से निकली है गाड़ी, हुकूमत ने कुछ नहीं किया है। उनकी गाड़ी निकल गई, वो तो जल्दी में है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ से गुजर के जाती हैं रोज? जी। रिहाइश है? जी, यहाँ पे रिहाइश है। कैसा लग रहा है? स्लिपरी कोई स्विट्जरलैंड का मंजर है? नहीं नहीं, ये बहुत कोई पेरिस है? नहीं, ये लाहौर को बिल्कुल खराब कर दिया है। लाहौर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, पहले ऐसे कभी भी नहीं था, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम इसे। ये पहली दफा ही हुआ है? जी जी बिल्कुल। इससे पहले इस जगह की हालत ऐसी बिल्कुल नहीं थी? नहीं, पहले नहीं थी। किसने करिश्मा किया ये पता है? क्रेडिट को पीटीआई ने किया है? जी। अप्रोक्सीमेट वालों से आप रिक्वेस्ट भी कर लेंगे, आपने किया है तो इसको ठीक भी कर लें। काइंडली इसको सिचुएशन को ठीक करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए, डेली आना जाना होता है, कॉलेज जाना। जूतों के हाल बुरे हैं। यूनिफॉर्म डेली खराब होता है मेरा, यहाँ से आना जाना होता है रोज यूनिफॉर्म खराब होता है? जी जाहिर बात है, डेली जाना होता है मैंने। और ऊपर से बारिश हो जाए तो बारिश में ये कंडीशन है कि आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट गंदगी है और गंदगी के अंदर लोग मजबूर हैं, जाहिर है उन्होंने यहाँ पे रहना तो है ना, काम तो करना ही है। तो ये दुकानदार है, इनसे बात करते हैं कि इनकी अस्सलाम वालेकुम। दुकान आपकी चल रही है ये नज़ारे की वजह से? तकरीबन ये 3 माह हो गए हैं, दुकान कारोबार बिल्कुल ठप हुआ पड़ा हुआ है। बिल्कुल बंद हो गया? बिल्कुल बंद हुआ, ना कोई गुजर। सामान की जो आता है लोडर, वो कैसे आता है? फंस जाता होगा? वो फंस जाते हैं। रात को हमने तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ निकलवाई हैं धक्के, कोई इसकी लिफ्टर के साथ उठाई है, कोई वैसे धक्का लगा के निकलवाई है उनकी गाड़ियाँ। इस चौक पे? हाँ जी, इस चौक पे गाड़ियाँ फंस गई? गाड़ियाँ फंसती हैं, बारिश बहुत थी। बारिश भी हो रही थी, उनको नजर नहीं था रहा तो वो अचानक आ जाते तो फंस जाती है गाड़ियाँ पे। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे जो मुतल्लिक आपके नुमाइंदे हैं? हम पैगाम ये देना चाहते हैं कि ठीक है, अगर आप काम करें लेकिन इसको इस तरह काम करें कि जिस तरह होना चाहिए। आप पहले इसको कवर करें, फिर आगे जाके काम करें। वो आगे खुदाई करते जा रहे हैं, पीछे कवर नहीं हो रहा। ये एक बार सब कुछ कर लें, सब पूरी सड़क जो है सारा बेड़ा गर्क कर दिया। सड़क का आगे जाके उधर पाइप भी टूटे हुए सड़क के, सारा पानी आ रहा है, सारी सड़क बैठ गई है, पूरा बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ के रहने वाले ना गुजर सकते हैं और बीच में पीने का पानी जो वो भी गंदा पानी आ रहा है इधर। आप भी यहीं के रहायशी हैं? जी हाँ। तो क्या कंडीशन क्या है यहाँ पे, सूरत हाल क्या? गटर का पानी, पीने का पानी, सब? पीने का पानी भी बहुत गंदा आ रहा है, क्योंकि पाइपलाइनें सब नई डली हुई हैं, तो गंदा पानी जा। हमने तो पाइपलाइंस बाहर देखी, जो सीवरेज की लाइन है, इसकी वजह से तो ये दोनों कॉलोनियाँ ही बेकार होकर रह गई। कारोबार लोगों को ठप गए। गुजरने वालों का क्या हाल है? गुजरने वालों का देख रहे हैं ये क्या हाल, बुरा हाल है। खवातीन यहाँ से गुजरने पर मजबूर हैं इस गंदगी की हालत में। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं की रिहायशी हैं? जी। यहीं से आना जाना है रोज का? रोज। तो ये कितना बुरा हाल है। आपके तो जूतों के रोज नए पैर आने चाहिए जिस तरह की कंडीशन है। पैर का क्या आना है, यहाँ तो हालात ही बहुत बुरे हैं कि हम चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल है। तो क्या करें? यहाँ पे कोई खुशी हो सकती है ना, कोई गम मनाया जा सकता? रात के वक्त यहाँ से गुजरना मुश्किल था, पता नहीं कहाँ से हमारे लोग गिर के आ रहे थे। जख्मी भी हुए लोग? होते हैं, क्या करें हम। जाहिर हम तो बाहर इतना निकलते नहीं, हम तो जा रहे थे, मजबूरी है, कोई कन्वेंस का नहीं रास्ता। जाहिर रिक्शा अंदर नहीं आ रहे, कोई गाड़ियाँ अंदर नहीं आ रही, तो क्या वजह ये कि गड्ढे पड़े हुए हैं। आप बताएं मुझे जनाब कि आप मुतमईन हैं इस सारे काम से? नहीं मुतमईन, ये देखे खुद ही देखे, सोसाइटी एरिया देखे क्या हशर है, खुद ही देखे ना क्या हाल हो रहा है। हम कहाँ से गुजरे, कहाँ से जाएं? बच्चे स्कूल तो चलो छुट्टियाँ हैं, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। जब स्कूल ओपन होंगे बच्चों को कैसे भेजेंगे हम? कन्वेंस आएगी तो भेजेंगे हम। सर्दी है, यहाँ पे लोग गंदगी का ढेर बना हुआ है, कपड़े गंदे होते हैं। आप लोग धोती हैं कपड़े? कपड़े धोते हैं, घरों को धोते हैं, बहुत बुरा हाल है। ये अब कहीं 1 माह हो गया ऐसे जा रहे, कोई हमारे पास नहीं आया। कोई वोट लेने आ जाते हैं और जब वोट मिल जाते हैं बाद में आप वोट देंगी इस हालत के बाद? कंडीशन नहीं, कोई नहीं देंगे हम, यहाँ पहले भी नहीं देते, अभी नहीं देना वोट। फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुजरती हुई गाड़ियां यहाँ पर धंस गई हैं। इस सड़क के बैठने से टायर्स जो हैं वो अंदर की तरफ गए हैं, सड़क के अंदर धंस गए हैं। तो ये सिचुएशन है, ये NA 133 है, लाहौर का ये इलाका है। माशाल्लाह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA यहाँ पर बराजमान हैं और हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो यहाँ पर काम जो यानी जो प्रॉब्लम्स पहले तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन जो प्रॉब्लम्स और क्रिएट की गई हैं उसे ख़त्म कौन करेगा? यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके बूट बता रहे हैं यहाँ की कहानी। हाँ जी। ठीक है वसीम भाई, जरा फोकस कीजिएगा पैरों पर। ये कंडीशन है आपके बूटों की, कोई पूछने वाला नहीं है। मैडम ये अब हम क्या बता सकते हैं, हम बहुत परेशान हैं पहले से।
ये आप पहले ज्यादा परेशान थे, ये सड़क की खुदाइयों से पहले परेशान थे या उसके बाद अब ज्यादा हो गए? पहले भी परेशान थे और जब से ये सीवरेज पैप डले और मजीद आगे वादा किया था कि हम जी आपकी सड़कें ठीक करें, इलेक्शन से पहले ही हुआ होगा, इलेक्शन के दौरान ही हुआ था ये सब? जी हाँ जी, इलेक्शन के दौरान ही हुआ। और ये किसने किया ये सारा कुछ आपके साथ? ये यहाँ के जो से है सरबराह हमारे ऊपर जो से बैठे हुए हैं, MPA साहब नज़ीर चौहान साहब, जो उन्होंने आकर कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने ऐसे कहा था कि हम आ जाएंगे। और नज़ीर चौहान साहब को गुस्सा आ गया कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, उन्होंने फिर वैसे का वैसे ही बस देखे अच्छे लोग हैं वो, हमारे क्या सोचते हैं। कारोबार है आपका यहाँ पर? कारोबार तो घर है यहाँ पे? जी हमारा इधर रिहाइश है, तो प्रॉब्लम तो बहुत सड़क जो बैठी है ये ज़ाहिर है यहाँ पर गाड़ियाँ भी फंसी हैं, रिक्शाज भी फंसे हैं, तो मुश्किल तो बहुत ज्यादा हुई होगी। कोई आसानी का चांस नजर आ रहा है इस हुकूमत? इमरान खान की हुकूमत में तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये, कल इतनी बारिश हो रही थी कि 3 मस्जिद फंसे रहे 2 दिन, वो गरीबों की दिहाड़ी टूटी है। ये नज़ीर साहब ने कहा था, नज़ीर चौहान जो MP है 166 के, ठीक है, उन्होंने कहा था ये 6 महीने का मनसूबा है, मुस्लिम चौक से शुरू हुआ है, अलकरीम चौक तक है, ठीक है ना। उसके बाद ये 1.5 साल हो गया, अब सारा रोड देख लें, सारे महल्लेदार, हम खुद नज़ीर साहब ने जो वादे किए थे वो मॉडल टाउन से बाहर निकल ही नहीं रहे। पहली बात तो ये है, वो मॉडल टाउन में खुद सेव है, हमारी अजाब में डाली हमारी जान। आप लोग ऐसे में आने वाले इलेक्शनों के लिए वोट देंगे उन लोगों को? जी हमने वोट तो इमरान खान को दिया था, हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई है, ठीक है। हाँ, कान पकड़ लिया हमने, ठीक है। इमरान खान को हम वोट दे के माफ़ी मांग रहे, ठीक है। आप भी मुझे बता दें, रिहायशी है यहाँ की? रेंट पे रहते हैं। रिहाइश है, रेंट पे रहती रिहाइश है ना? तो रिहाइश से पहले भी ये कंडीशन थी कि ये अभी? ये अब भी हुई है इनके इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन के दौरान हुई है? इलेक्शन के दौरान तो मैंने बचपन से देखा कि सड़कें बन जाती हैं, इलेक्शन के दौरान तो काम बड़ा अच्छा हो जाता है, इलेक्शन के दौरान तो गैस भी आती है, साफ पानी भी आता है, सीवरेज निज़ाम भी बेहतर हो जाता है, सड़कें भी सही हो जाती हैं। ये कैसे इलेक्शन कराया? ऐसा आ रही है ना, ये सड़कें सही हो रही हैं, बहुत मुश्किल हो रही है इसमें। तो आपको पता है इतनी सर्दी में गैस भी ज़रूरी है, तो सर्दी की बारिश में तो और ज़रूरी है। लेकिन लाहौर शहर में मुसलसल 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, और जब भी पानी बरसेगा बादलों में से, तो यहाँ पर भी बारिश होगी जनाब, पानी इकट्ठा होगा, और पानी इकट्ठा होने से क्या हो रहा है, सड़क मुसलसल कच्ची हो रही है, धंस रही है, और लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। हुकूमत से कोई अपील करेंगी? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है लोगों को। हुकूमत से कोई अपील करेंगी, कोई मुतालबा है कि भाई सड़कें तो कम कह रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे, इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, तो हमारे छोटे से लोगों से क्या सुनेंगे वो? नहीं, इतने छोटे लोग नहीं है, आप बड़े पावरफुल लोग हैं, आप लोगों ने वोट देना है, हो सकता है नज़ीर साहब आपकी दरख्वास्त ही सुन लें। अगले 5 सालों के लिए तो वोट लेना ना। अच्छी बात है, अगर यही आ रहा तो नेक्स्ट वोट हमने तो गलती की इसको देके इमरान खान को वोट। आपने वोट इमरान खान साहब को दिया था? बहुत गलती की। नज़ीर चौहान साहब को दिया था? ये तो पता नहीं, लेकिन को दिया था ना? हाँ जी, बस नेक्स्ट नहीं देंगे, यही होगा और क्या। ठीक है, और मजीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ सिर्फ ना के रिहायशी लोग रहते हैं, बल्कि यहाँ पर लोगों के कारोबार भी हैं, तो लोगों के जो कारोबार हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं। बारिशों ने इस काम की कलई खोल दी है। ये जो प्रोजेक्ट, ये समझ लें प्रोजेक्ट ही है ना, कि लोगों की फलाह के लिए आप काम कर रहे हैं, लोगों की आसानी के लिए आप सड़कें जो हैं वो बनाने के लिए आपने दावे किए, वादे किए, लेकिन पूरा एक भी नहीं हुआ। अब ये शख्स इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ के रिहायशी काम करते हैं? रिहायशी कितनी देर हो गई यहाँ रहते हुए? 15 साल। 15 साल में कभी ये कंडीशन देखी? नहीं जी, ये नया पाकिस्तान बना है, तो माशाल्लाह मियाँ साहब ने जो रोड बनाए थे वो सारे जितने उनको तोड़ना है ताकि पता लगे ये तब्दीली आई है। ये तोड़े कब थे रोड? ये सब कटाई हुई है, ये तो सिर्फ 1 हफ्ते का काम है। अगर दिन रात काम करें तो मियाँ साहब ने बनाए हैं, फ्लाईओवर बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, मेरे ख्याल में दिनों का काम, महीनों का काम दिनों में किया है। इलेक्शन के दौरान आपको क्या लग रहा था जब ये सड़कें खुल रही थी, खोदी जा रही थी, पाइप्स आ रहे थे, लग रहा था कि आपके इलाके की सुनी जाएगी? हाँ जी, लग तो यही रहा था कि काम यानी तरक्याती काम हो रहा है, लेकिन ये तो वबाले जान बन गया अभी। ये लोग की फंसी हुई हैं, कारोबार ठप हो गए हैं, ठीक है, कारोबार नहीं चला, किधर से खाएंगे वो लोग? बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों की दुआएं अर्श हिला देती हैं, यहाँ पर लोगों ने, हुक्मरानों ने फर्श हिला दिए हैं। ये देखिए कंडीशन ऐसे हिलाए हैं कि सड़कें जो हैं वो टूट फूट का ना सिर्फ शिकार हैं, बल्कि मजीद गंदा पानी लोग पीने पर मजबूर हैं।
यहाँ से गुजरने वाले लोगों से गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ पर गुजरने के लिए तो रास्ता बाकी बचा ही नहीं है और इंतजामिया ने जो काम इलेक्शन से पहले शुरू किया था, यानी यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो वोट लेने के लिए तो काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर किसी ने आकर पूछा तक नहीं है। पाइप्स यहाँ देख सकते हैं आप, मेरे पीछे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। यहाँ पे तो गुजरने का रास्ता बाकी नहीं रहा। आप ही आप किसी तरफ से भी चले जाएं, जो भी काम इस हुकूमत ने शुरू किया है कोई भी पूरा नहीं है। मतलब यानी कि दिखाने के लिए जो इलेक्शन से पहले चीज शुरू करते थे वो तो खत्म, इख्तिताम बनाई है वो भी पानी में बह रही है साथ साथ। तो आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन में तो काम भी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे ही आपकी तरफ पाबंदी होती है, इलेक्शन कमीशन मना। आखिरी 2 साल रहकर तो ये जो काम शुरू किया वो भी अल्तबा का शिकार है, आपके सामने ही है, चारों तरफ पानी ही पानी है। क्या आवाम को ये रखे हुए पाइप्स बेहतर है कि लगे भी होने चाहिए? लगे हुए बेहतर है, आप भी रखे हुए क्यों? ये तो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं रास्ते में गुजरने के लिए। थ्रू आउट ये दिखा ये रही हूँ कि ये पाइप्स यहाँ पर ला के रखे हुए, न जाने ये कब यहाँ से उठा कर वहाँ जाएंगे और फिर सड़क की मुरम्मत का काम बाकायदा तौर पे शुरू होगा। और ये जो पीछे आप देख सकते हैं सड़क तो बिल्कुल ही टूटी हुई है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोगों के यहाँ पर रिहायशी इलाका है, घर हैं, लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ से गुजर के जा रहे हैं तो यहाँ पे तो हालत गुजरने की है ही नहीं, जो चीज जहाँ पे खड़ी है वो वहीं पे है। आपके सामने देख रहे हैं, महीना ऊपर हो गया ज्यादातर। ये आप लोगों ने वोट जब दिया था तो उससे पहले ये जब काम स्टार्ट हो गया इस इलाके में 133 में, तो आप लोगों ने समझा कि काम हो जाएगा, हमारी चांदी हो जाएगी। हो जाएगी, मगर उन्होंने तो वो हाल कर दिया जो पहले से बुरा हाल कर दिया उन्होंने। क्या कह सकते हैं, वोट डालने का मतलब ये तो नहीं होता कि जब हमें काम ना करके तो काम ही नहीं करने दे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में गवर्नमेंट फंड्स का मसला भी नहीं है, आप नुमाइंदे हैं तो आपको इशू भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर आकर एक दफ़ा भी चक्कर लगा के नहीं देखा कि यहाँ पर जो आवाम को सहूलत देने के बजाय अजियत दी जा रही है उसको एक बार चेक तो कर लें कि आवाम उसमें जी कैसे रही है। और फिर जब आप 5 साल मुकम्मल होने पे वोट लेने आएंगे तो किससे वोट लेंगे? इनसे वोट लेंगे? आप देंगे वोट? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इससे अच्छा नवाज शरीफ था जिसको उसे कहते ये आप खुद। ठीक है, ये मजीद हालत मैं आपको दिखाती हूँ और वहाँ पर दुकानें हैं, रिहाइश भी है, यहाँ पर लोगों की दुकानें भी हैं। आगे चलते हैं। आपका कारोबार कितना मुतासर हो गया? हमारा बिल्कुल खत्म हो गया 2 माह से। हाँ जी, 2 महीने से कहानी शुरू हुई। ये कहानी शुरू हुई है, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। जिसको कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं, वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं। किसका काम है? 2 माह से किराया हम अपने पास से दे रहे हैं। आप लोगों ने किसी को शिकायत की? आप लोगों ने जाके नुमाइंदों को बताया कि हमारे साथ ये मसला दर आ रहा? शिकायत सुनने के लिए कोई है ही नहीं। इदारे क्या कर रहे हैं? इदारे क्या अपना काम कर रहे हैं? कोई नहीं काम कर रहा। कभी आपने देखा बारिशों के दौरान वासा वाले आए हों, कोई कंप्लेंट? कोई भी नहीं आ रहा। देख रहे हैं ना, पैप टूटा, कोई आ नहीं रहा, कोई भी नहीं आ रहा। एक्सचेंज को फोन किया, वो कह रहे मैं इस्लामाबाद हूँ, वो इस्लामाबाद चले गए। और यहाँ पर पीने के पानी का क्या हाल है? अब पानी पीने का वो गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी गंदा। हाँ जी, ये पाइपलाइन भी टूटी हुई है, सीवरेज का पानी। अच्छा, पहले भी मसला था ये, लेकिन अभी ये ज़्यादा गंभीर हो गया है, ज़्यादा जो है वो पेनफुल हो गया है यहाँ के रिहायशियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाए। इनका भी कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ, ये अपनी कहानी आपको खुद ही सुना देंगे। कब से ये हाल है, कब से आपका हाल बेहाल है? तकरीबन 2 माह हो गए इस चीज़ को, 2 से 3 माह। तो कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप है, कोई आ नहीं रहा। कोई यहाँ पे कोई आएगा तो काम निकलेंगे ना, कोई आएगा तो कोई हमारे पास कोई आएगा, हम बैठे हुए हैं। कोई आप किसी सड़कों पे ले जाने जाहिर बात है, कोई आएगा तो फिर ही काम निकलेगा, तो फिर हम करेंगे। कोई आ नहीं रहा, कोई ओहदेदार भी नहीं आ रहा है यहाँ पे काम करवाने के लिए। टूटने से पहले क्या वादे किए गए थे, क्या बताया गया था? सड़क क्यों तोड़ रहे हैं, कितनी देर में बन जाएगी? तो उन्होंने यही कहा था कि जी आपके लिए हो रहा है, सीवरेज का निज़ाम खराब था यहाँ का, लेकिन इस तरह नहीं था। इन्होंने तो पहले से भी ना बदतर कर दिया ये निज़ाम। पानी आपके सामने है, सारा देख लें, गाड़ियाँ किस तरह गिरी हुई हैं, फंसी हुई हैं, बाइकें हैं, बुरे हाल है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, हर बहुत परेशान। के दौर में भी इस इलाके का यही हाल था? जो वो पहले बेहतर था, पहले अब तो बहुत ही करप्ट है। और ये जो अभी इन्होंने सड़कें टूट फूट का शिकार हुई हैं, खोली हैं, खुदाई की है, तो ये क्या बताया कि हम ये खुदाई क्यों कर रहे हैं, सड़कें क्यों तोड़ रहे हैं? सीवरेज के पाइप के लिए। सीवरेज का पाइप डल गया, लेकिन बाद ये पाइप डालना काम नहीं था, पूरा अपना काम कंप्लीट तो करें। यहाँ सीवरेज का निज़ाम ठीक कर रहा है, वहाँ से पानी का निज़ाम खराब हो गया। पानी का पाइप तोड़ दिया है। पहले इन्होंने गैस का पाइप टूट गया, इनसे सीवरेज का पाइप टूट गया। अब साफ पानी का पाइप नहीं है, लोगों के घरों में पानी नहीं है। पानी कल परसों से टूटा हुआ, कोई नहीं आया। आती हैं, चक्कर लगाते चले जाती हैं। समस्या भाई रह के करके रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे
और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम भी सवाल करेंगे कि जनाब आपने लोगों के लिए आसानियों की बात की, लेकिन आपने आसानियां अपने लिए की, अपना किबला दुरुस्त करने के लिए की, या वाकईतन लोगों के लिए की? और ये जो लोगों के लिए आपने आसानी पैदा की है, क्या इसका दूसरा नाम अजियत और तकलीफ तो नहीं है? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये खूबसूरत मनाजर कसूर के नहीं हैं, शेखुपुरा के नहीं हैं, ये किसी पसमानदा पंजाब के इलाके के नहीं है, बल्कि ये शहर लाहौर के मनाजर हैं। और शहर लाहौर में भी वो जगह जो कि गुंजानाबाद है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और ये लोग अपने नुमाइंदों को इसलिए चूज़ किए हुए हैं कि इनके लिए बेहतर काम किए जाएंगे। लेकिन आप देखें कि क्या काम किया गया है। बजाय आसानियां पैदा करने के, यहाँ पर मुश्किलात जो है वो पैदा की गई हैं। मोटरसाइकिल यहाँ से गुजरने से कासर हैं, गाड़ियाँ धंस चुकी हैं। रिहायशियों से बात करते हैं जो यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं लोग, उनसे भी, कि आप लोगों का कारोबार किस तरीके से मुतासर हुआ है? हमारा कारोबार बहुत बुरी तरीके से मुतासिर है। कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही, ना हम लोग कोई काम करने के लिए जा सकते हैं। हुआ कब है ये पूरी सड़क बैठ गई है, इतना बड़ा गड्ढा है, ये कैसे हुआ है? ये तकरीबन 3 दिन से है, 4 दिन से। ये 2 दफ़ा यहाँ पे पाइप जो लाइन है वाटर सप्लाई की, वो 2 दफ़ा टूट चुकी है, और तीसरी दफ़ा ये लोग वाटर सप्लाई की जो मेन लाइन है वही टूट गई है। जी बिल्कुल इस तरह ही है। उससे तो आपका पानी भी आलूदा होगा घरों का। जी पानी से भी यहाँ पर अजाब बना हुआ है आप लोगों के लिए। जी इस तरह ही बड़ा अजाब बना हुआ है पूरे A1 से। यहाँ से पीछे से हम कॉल कर ही जा रहे हैं, मगर वो लोग नहीं आ रहे। कॉल कर रहे हैं वासा वालों को। 2 बंदे उन्होंने भेजे हैं साइकिल पर, वो चेक करके चले गए। उन्होंने कहा भाई हमारे हाथ से बहुत बाहर आए थे वो 2 बंदे साइकिल पर। ये कल तो हम करते रहे सारा दिन कॉल, वो आए नहीं है। कल सारा दिन बारिश हुई है, आज सुबह आए हैं मगर चेक करके चले गए, फिर आए हैं अब दूसरी टीम उनकी, अब वो फिर पता नहीं कहीं गायब है। कब से है? आपको ये खदशा था इस सड़क के टूटने से, बैठने से पहले कि जी ये हाल हो जाएगा? अगर कभी भी नहीं था। हमारा रोड तो बिल्कुल इतना साफ है। इन लोगों ने ठीक है, हम प्रोजेक्ट किया, हमारे लिए फ्राइम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, मगर उसको शासन पेड़े भी तो सही ना। आप देखें वो पीछे चौक से लेके यहाँ तक, अब तक इस तरह कोई बंदा पैदल नहीं गुजर सकता। गुजर सकते हैं। ये देखें सामने वो कैरी डब्बा बैन कीजिएगा, वो कैरी डब्बा तो फंसा ही हुआ है। वो गाड़ी देखें, लोडर जो है, लोडर रिक्शा ही फंस गया, पूरा का पूरा धंस गया है। अब यही होगा क्योंकि ये पूरी सड़क थ्रू आउट खराब है, टूट फूट का शिकार है, टूटी हुई है। क्या बनेगा इसका? कौन ठीक करेगा इसे? समझ आ रही है कुछ? देखिए आपके सामने ही है मौजूदा हालात, जो भी है, जो भी गाड़ी इधर आ रही है आपको सामने फंस रही है। बारिश की वजह से बहुत सड़क की टूट फूट का बहुत शिकार है। 2-3 माह से कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं, कारोबार मुतासर हो गया, बहुत ज्यादा मुतासर। आपके सामने ही है, देखें कोई ट्रैफिक का बहाल ही नहीं है इधर आने जाने की। हादसा पेश आता है इस तरह जब ये सड़क टूटी है, जब से खराब हुई है तब से? कोई हादसा समटाइम यही है, कोई बच्चे वगैरह फैमिली वगैरह जा रही हैं, वो बीच में फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ चोट वगैरह लग जाती है, यही हादसा वगैरह। बाकी कोई बड़ी ट्रैफिक तो इधर आ नहीं रही। ठीक है, बड़ी ट्रैफिक कैसे आएगी? बड़ी ट्रैफिक, अब देखें छोटी ट्रैफिक फंस गई है। अब यहाँ देख लीजिए, इनका भी कारोबार बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। जाहिर है यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आएगा, कोई कस्टमर नहीं आएगा, कोई चीज नहीं होगी, तो आप कहाँ किसकी तरफ देख रहे हैं? हम तो बस रोड की तरफ देख रहे हैं कि रोड क्लियर हो और हमारा काम चले। कोई उम्मीद दिलाई है आपके मुतल्लिका नुमाइंदे ने, या आप लोगों ने राब्ता किया, कोई शिकायत लगाई है उनको? शिकायतें तो बहुत सारी लोगों ने लगाई हैं। हाँ। किसको लगाई है शिकायत? ये जो इसके ठेकेदार हैं। अच्छा। हाँ। आपने वासा वालों को भी कंप्लेंट की है? हाँ, उसको भी कंप्लेंट है। साहब को कोई लिखा है, कोई खत वगैरह, कोई लेटर दिया है उनको, कोई शिकायत जाके? ये नहीं कन्फर्म, ठीक किया नहीं, ये कन्फर्म नहीं। अपील कर दें, शायद वो प्रोग्राम देख के ही कोई तरस खा। तो ये अपील है कि ये जल्द से जल्द क्लियर हो। वो देखो ना कितनी देर होगी वहाँ पे अभी काम रुका है, वो कंप्लीट हो, ट्रैफिक चले, हमारा काम भी चलेगा। ये देखिए कुछ खवातीन यहाँ पर आई हैं बच्चों समेत। अस्सलाम वालेकुम मैडम, यहाँ पर तो तिल रखने की जगह नहीं है, तो आप मुझे बताएं, पाँव नहीं रख सकते यहाँ पे, बुरे हाल हैं, कैसे गुजरें? क्या कंडीशन क्या है? हमें यहाँ का पता नहीं कि हम लोग कराची से आए हैं, मेहमान आए हैं यहाँ पे। कराची से लाहौर आए हैं जी। चले मुझे बताएं, लाहौर के बारे में तो आपने सुना होगा, लाहौर ने बड़ी तरक्की कर ली है। किसी जमाने में लाहौर पेरिस भी बन रहा था, हमें तो लग रहा था लाहौर नहीं है,
आज तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आज कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं। ठीक है, ये देखें कराची से हम क्या मेहमानों पे इंप्रेशन डाल रहे हैं कि जो बाहर से आए हैं शहर के लोग, वो ऐसा लाहौर देखेंगे। कारोबार मुतासर है, लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। हमारा घर है, देखो ये बैठ रहा है नीचे, सारी जगह खराब हो रही है। ये इतने घर है, ये पूरी बिल्डिंग हमारे रात बच्चे हम सो नहीं सके कि ये इतना पानी यहाँ से बह रहा था। हाँ, ये खौफ भी होगा। हाँ, इतना खौफ था बच्चों को। हमने कहा कि तुम दूसरी मकान में कहीं शिफ्ट हो जाओ, कहीं मकान गिर ना जाए। ये इतना देखो, इतना पानी ये सब सड़क पर जा रहा था, ऐसे जा रहा था। खौफ है इनको, ये खौफ है, ये गौर करने वाली बात। किसी ने आया ही नहीं है, इधर आया ही नहीं कोई भी। हाँ, यहाँ पे लोग मुतासर हो रहे हैं ना। अब जाहिर है जिसका घर यहाँ पर है, ये कितनी नजदीक आ गया। अंदर से देखें तो आपको इतनी जगह जो आ रहे हैं। भाई जरा कैमरा उधर कीजिएगा, ये देखिए, यहाँ से देख लें आप और यहाँ तक आ जाएं। हाँ, पूरा का पूरा यूं पैप क्रैक हो गया। एक दिन पहले इन्होंने सही किया, फिर दूसरी जगह से टूट गया। अभी जो ठेकेदार है ना, इसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। इतनी बुरी सड़क की हालत थी कि उसको इतनी ज्यादा जल्दी खुदाई की जरूरत। इतने आते हैं, इतनी दुश्वारी में वो कभी इधर चले जाते हैं भूले से, कभी वापस जाते हैं। बड़ी मुश्किल है लोगों को। ये देखो, दूसरी तरफ से रास्ता कोई नहीं दिया हुआ उनको, बस इसी तरफ से कोई करेंगे। कारोबार बहुत ज्यादा मुतासर हुए इसकी वजह से, बहुत ज्यादा। हम किराएदार हैं, 2 माह से हमने किराया नहीं दिया। हमारा अपना घर का सिस्टम चलाना मुश्किल हो गया, किराया कहाँ से देंगे। वहाँ से आपकी सड़कें ही ठीक नहीं है। जब से इलेक्शनों से पहले क्या हाल था? बिल्कुल पहले से ही इलेक्शन से पहले। हाँ, इलेक्शन के पहले सड़क कैसी थी? बिल्कुल साफ रोड थी, पानी का भी इतना ज्यादा मसला नहीं था। वैसे ही इन्होंने पता नहीं कैसे तोड़फोड़ कर दी है। चौक तक इन्होंने डाला, हमने कहा ये आप इधर ना आए, ये पहले आपने सड़क कौन सी बनाई है, लेकिन इन्होंने शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो अभी बारिशों की वजह से और काम। सड़कें इसलिए शुरू होती हैं क्योंकि उज़र पेश किया जाता है कि पिछली हुकूमत ने कोई काम नहीं किया था। नहीं, हुकूमत का नहीं मसला, लेकिन ये तो काम अभी शुरू हुआ है ना। ये जो ठेकेदार है, ये काम बस ऐसे खत्म खराब करके क्लियर नहीं करता ना, क्लियर नहीं किया। ठेकेदार ने भी काम सही से नहीं किया। मैं एक दफा फिर इनकी रिहाइश है, ये दिखा देती हूँ कि ये देखें वसीम भाई, ये देखें, ये गटर है। अगर ये वाकईतन यहाँ तक ये चीज़ आ जाए तो इनके तो सारी बुनियादों में पानी चला जाएगा। पूरी बिल्डिंग है और खुदा ना ख्वास्ता इनको नुकसान होगा, फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? बहरहाल मजीद लोगों से बात करते हैं और आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखाते रहते हैं। पाइप्स पीछे पड़े हुए हैं लेकिन इन पे काम कुछ नहीं हुआ है। सड़क की खुदाई कर दी है लेकिन वही कंडीशन है, आवाम वही उसी तरीके से रो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कब से ये कंडीशन है पूरी गली की? ये तकरीबन 1 महीना हो गया है। 1 महीने से ऐसी सूरत हाल है? नहीं, बना रहे हैं, आगे बना रहे हैं, डाल रहे हैं पाइप डाल रहे हैं। तो ये कैसी सड़क बना रहे हैं कि जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, कहीं पे गड्ढे पड़ गए हैं, कहीं पर पाइप नहीं बिछाए हुए, कहीं पे पानी सीवरेज का मिक्स होकर आ रहा है पीने के पानी के साथ। क्या करें फिर, वो जैसा कर रहे हैं। आप लोगों को मुश्किल नहीं होती? आप सवारियां ले जाते आते हैं, खुद ही देख रहे हैं कितनी मुश्किल है। पानी भी है, कोई चीज़ भी नहीं गुजर रही। आपने वोट किसको दिया था? हमने तो वोट साहब ज़ाहिर है अभी इनको ही दिया था। हाँ, इमरान खान साहब को वोट दिया था कि तब्दीली आ जाएगी। हाँ, तब्दीली क्या, तब्दीली आ गई आपके हल्के में? तब्दीली आ गई? तब्दीली क्या आ गई है, मुश्किल में पड़ गए हैं अब तो, बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए। और लोगों का देखिए कारोबार है यहाँ पे, लोगों का इस तरफ भी दुकान है, इस तरफ भी दुकान है, और ये देखिए दुकान के बिल्कुल आगे कीचड़ है और गटर जो है उसका पानी मिक्स करके लोग, मिक्स्ड पानी गटर का आ रहा है घरों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका कारोबार मुतासर नहीं होता इससे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, 1 माह से परेशान खड़े। 1 महीने से? कब की? इलेक्शनों के दौरान हुआ था? इलेक्शन से पहले की टूटी हुई। इलेक्शन के पहले से ही सारा नून लीग के दौर में इसकी क्या कंडीशन थी? वो तब तो बिल्कुल साफ थी, सड़क बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल साफ थी। क्या कह के इन्होंने जगह ये जो सीवरेज डाला ना इसलिए हुई है। ये पाइप तो आधे से ज्यादा बाहर पड़े हुए हैं। नहीं, पाइप डाल दिए हैं आगे, ये गली के, ये साथ वाली गली के हैं ये पाइप। अच्छा, साथ वाली गली में भी काम जारी है? हाँ, अभी होना है ये शुरू। अभी शुरू होना है? हाँ जी। तो और गंदगी हो जाएगी। हाँ, तो और ज्यादा ही होगी। वोट किसको दिया था? वोट इस दफा किसी को भी नहीं दिया था। आगे किसी को देने का इरादा है? जब आएंगे देखेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा। नहीं देंगे वोट? देंगे, जिसको जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे वोट। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। अब ये देख लें जनाब, मैं गुजर के आपको दिखा ही देती हूँ कि ये पाइप्स वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पे दुकानें हैं, कारोबार मुतासर हो रहे हैं लोगों के। और फिर ऊपर से अज़ियत ये है कि अभी तो स्कूल्स बंद हैं लेकिन बच्चों ने स्कूल्स जाना होता है तो फिर वहीं से गुजर के जाना है। यूनिफॉर्म ख़राब है, आपके बूट्स ख़राब हैं, जूते ख़राब हैं। और मेरी भी टीम के जितने भी लोग हैं उनके जूते इस वक्त बर्बाद हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, मेरे खुद के हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर
कोई ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, कोई ऐसी जगह है नहीं कि जहाँ पर से गुजरा जा सके। लोगों ने ईंटें रख कर जो है वो गुजरने की जगह बनाई हुई है। मेरी दरख्वास्त ये है कि आप लोग जब वोट लेने आते हैं, ख़ास करके नज़ीर चौहान साहब, देखें आपकी तो गवर्नमेंट है ना, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं, आपका तो बल्ला चल रहा है, आपकी तो हुकूमत है पंजाब में, तो आप ही कुछ तरस खा लीजिए, खुदा तरसी का मुजाहरा कर लीजिए, इन लोगों पर रहम खा लें जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो बेचारे आप लोगों को वोट दे चुके हैं, उनका ही कुछ सोच लीजिए, सदेबाप कर दीजिए। यही सोच लें कि अगले 5 सालों के लिए आपने अगर उनसे वोट मांगना है तो किस मुंह से मांगेंगे। इस तरह तो ये लोग शायद आपको ही वोट दें, क्योंकि अगर आप इनके लिए आसानियाँ और जो रास्ता रोज़ का गुजरने का है वही अजाब बना देंगे, तो फिर तो ये सोचेंगे कि हमारा वोट तब्दीली को जाएगा या जैसा था पुराना पाकिस्तान वैसा ही वापस चाहिए। सोचना आपने है और करना भी आपने है, क्योंकि सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। हमारा काम है हल्के की आवाज़ पहुंचाना, और इस वक्त हल्का चीख रहा है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।